Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are discussing about chapter number 5 of class 10th, that is arithmetic progression. In short form, we can say that is AP. So, AP क्या है और AP कब होती है, क्या होती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसका बेसिक जो है मैं आपको बताऊंगी आज. ठीक है. What is AP? सो एपी एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं. यहाँ पर एक सीरीज लेते हैं हम. ठीक है. सीरीज क्या होती है बेटा? सीरीज होती है एक सीक्वेंस मान सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. एग्जाम्पल के थ्रू आपको सच बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 and up to so on. ओके. सो यहाँ मैं ले रही हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स. ठीक है. अप टू सो ऑन मैंने बोल दिया. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है? कोई ट्रिक से नहीं, बहुत इजी मेथड है. इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखो, ध्यान से देखो. When this become जैसे यहाँ पे सीरीज मान लीजिए मैंने लिखी है, ये कब एपी में होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है. When the common difference are same. यहाँ पे मैंने दूसरा टर्म यूज किया है, that is common difference denoted by small d. ये क्या होता है बेटा? Common difference is defined as the subtraction of a2 minus a1. अब मैंने क्या बोल दिया? यहाँ एक और टर्म ऐड हुई है a. What is a? बेटा यहाँ से तो आप बहुत आसानी से निकाल दोगे. a क्या होता है? a denotes for first term. ये टर्म्स है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टर्म्स है. These are all terms. तो ये टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं? टर्म्स को ही तो डिफाइन कर रहे हैं. तो ए क्या है? ए हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इज 2. ठीक है. ऐसे ये ए है तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6, A7 एंड इंफिनिटी. ठीक है. इतना समझ गए? अब देखो ए का वैल्यू 2 है. यहाँ ए का वैल्यू 2 हो गया. कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया कि A2 माइनस A1. यहां पर मैंने बताया कि ये A2 है और ये A1 है. हमेशा जो इससे याद रखो, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को जब माइनस करोगे तो वो कॉमन डिफरेंस होता है. 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2. ठीक है. लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती. बात तो यहां से शुरू होती है कि हर एक टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए. हमने इसके बीच का तो निकाल दिया. इसके बीच का क्या आया बेटा? 2 आया. इन दोनों के बीच का निकालो, क्या आएगा? 6 माइनस 2. मैंने बोला ना इस वाले में से इससे माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा? 2. ठीक है. अब इसे इन वाले इसमें भी 2 आया. इसमें देखते हैं. 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2 और 12 माइनस 10 2. तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम. सेम है ये कॉमन डिफरेंस. तो व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दिस सीरीज इज इन एपी. ठीक है. यहां पर बात खत्म होती है. जो हमारे नॉर्मल जो टर्म्स है मैंने बता दिए क्या है. कॉमन डिफरेंस याद रखना है. पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है. कॉमन डिफरेंस याद रखना है. कॉमन डिफरेंस डी से डिनोटेड, स्मॉल डी से, जिसमें क्या होता है प्रीवियस इस वाली सम में से प्रीवियस वाली टर्म माइनस करनी होती है और उसमें से सेम आ जाए तो वो एपी में हो जाता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाता है. अब ए का वैल्यू जो ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है. फर्स्ट टर्म होती है. ठीक है. ए जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है. ठीक है. इतना कर लिया. अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. ठीक है. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. नोटेड डाउन. इस फॉर्मूला को नोट कर लेना. Where an is equals to number of terms, where a is first term plus what is n? बेटा n denotes for
ये तो होती है। अब मान लो अगर हमें बोला जाए, इससे मैं आपको इससे रिलेट करके दिखाती हूं, यहां पर एक मतलब पूछा जाए कि 12th नंबर पर कौन सी टर्म है, तो वो टर्म, दैट टर्म इज कॉल्ड एन, नंबर ऑफ टर्म। ये होती है वो वाली टर्म्स, और ये होती है टर्म, उस टर्म पे कौन सा बच्चा है, इस तरीके से इस पे डिफाइन होती है। इनटू डी इज फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है बेटा, हमारा एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, ये होता है nth टर्म। यहां पर आप ये ना लिखना चाहें तो आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं इसे। ये होता है बेटा nth टर्म, nth टर्म होता है ये, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये। अब बात करते हैं बेटा इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज तो आपकी इसी में खत्म हो जाने वाली है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब जो आता है बेटा, इसमें जो हमारा एक मेन टॉपिक आता है वो आता है सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। इसका जो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सम ऑफ द टर्म्स पे। इसका एक और केस आता है बेटा, सेकेंड केस जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ इस एरिया में। इसमें क्या आता है बेटा, हमारा जो हमारा दूसरा इसमें वो केस आता है कि अगर हमारा लिखा जाए 2, 4, 6, 8 अप टू 12, इसका बीच का टर्म्स जो है हटा दिया जाए, तो बेटा ये क्या होगी, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, कि इसमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, लेकिन इसमें पता है बेटा इसमें 12 तक हैं टर्म्स, यानी 12 नंबर तक इसकी टर्म्स है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी लास्ट नंबर, लास्ट टर्म। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 12। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको आपके लेवल का बता देती हूँ फॉर्मूला। इसमें भी आपका यही होता है, लेकिन उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है, लास्ट टर्म को हम उसी टर्म से डिनोट कर देते हैं और वो बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे तो ये बहुत इजी वे में आपको समझ भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी तो आ जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आता, शायद मेरे हिसाब से तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये यहाँ जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, जो होता है बेटा an इक्वल्स टू a प्लस एल। ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारी लास्ट टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें गिवन हो तो ये होता है, वरना आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल कंडीशन मैंने आपको बता दी है, एक ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर का। बहुत इजी पीजी सा चैप्टर है। कुछ टर्म्स जो है कॉमन डिफरेंस ए फर्स्ट टर्म, nth टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब आपको मैंने बता दिया है, सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, बस इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कोई भी बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। So that's it for this video. Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye.